नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों लास्ट 2 वीडियोस में आपने काफ़ी प्यार दिखाया है, इसी तरह से आज का हमारा जो सेशन होगा वो फ्रांस के राइट नाउ जो सिचुएशन चल रहा है, राइट नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कह सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ देख सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से फ्रांस में 2 फेजेस में इलेक्शन हुआ। पहला फेज था 30 जून को और सेकंड फेज था आपका 7 जुलाई को। तो वहां पर किसी भी पार्टी को जो है दोस्तों फुल मेजोरिटी में बहुमत नहीं मिला है, जिसकी वजह से वहां पर हंग पार्लियामेंट हो चुका है। और इसी के साथ साथ वहां पर राइट का सिचुएशन देखा जा रहा है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो पार्टी मतलब उससे ज़्यादा मेजोरिटी नहीं बना पाई है तो वो सड़कों पे निकल रही है, अलग अलग जो है मतलब कि हथियारों का यूज़ हो रहा है, साथ साथ वहाँ की जो प्रशासन है उसको कंट्रोल कर रही है। देन इसके बाद टीयर गैस का यूज़ हो रहा है, गोली का यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी जो है एक दर्दनाक सिचुएशन फ्रांस में राइट नाउ बना हुआ है। आपको याद होगा कि जब भारत में 2024 का इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट लोकसभा का, तो रिजल्ट होने के बाद ऐसा कुछ सिचुएशन भारत में देखा नहीं गया। तो ये तो शुक्रगुजार है हम लोग भगवान का या ऊपर वाले का कि भारत में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेम सिचुएशन जो फ्रांस में है, जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल, जहां पर जो है गवर्नमेंट जो भी होता है दोस्तों, और वहां पर भी सिस्टम क्या है कि एक आपका प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ आपका पीएम है। तो बेसिकली ये जो इलेक्शन था वो प्राइम मिनिस्टर्स को लेके था। और अगर हम बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट्स का, तो इमैनुअल मैक्रोन जो काफ़ी दिनों से हम लोग जानते हैं, काफ़ी बार मोदी जी के साथ उनका पिक्स भी देखा गया और काफ़ी सारा एग्रीमेंट भी है हमारे साथ फ्रांस का ओवरऑल। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग देखेंगे राइट नाउ सिचुएशन कि आखिर ये राइट का सिचुएशन कैसे बना। देन इसके साथ साथ अगर ये हंग पार्लियामेंट ऑलवेज रहेगा, मतलब कोई भी पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ अपना बहुमत अगर नहीं बना पाई, या फिर गठबंधन का सरकार बनेगा, या फिर क्या सिचुएशन होगा, इन चीज़ों को भी समझेंगे। देन इसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से हमारे भारत में 543 सीट्स होता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, और उसमें बहुमत के लिए हम लोगों को दोस्तों 272 सीट चाहिए रहता है। तो उसी तरह से फ्रांस में जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे टोटल सीट कितना और बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए, और फ्रांस के वो कौन से टॉप इंपॉर्टेंट लीडर्स है जिसके बीच में ये लड़ाई ओवरऑल चल रहा है। और इन्हीं बीच में एक वर्ड काफ़ी वायरल हो रहा था जिसका नाम था कोहैबिटेशन। तो इन चीज़ों को भी आइए दोस्तों समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पेरिस के सड़कों पे काफ़ी जो राइट चल रहा है, जो भी कह सकते हैं दंगा चल रहा है, जिसको पुलिस कंट्रोल कर रही है। तो पहले ये समझते हैं कि फ्रांस का जो 2 राउंड में इलेक्शन हुआ, तो पहला इलेक्शन हुआ 30 जून में, उसके बाद हुआ 7 जुलाई को। इसके साथ साथ दोस्तों फॉर द फर्स्ट टाइम इन 22 साल यानी कि 22 ईयर्स देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट द प्रेसिडेंट एंड द पीएम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी 22 सालों के इस पार्टिकुलर सिचुएशन में दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रियल पॉसिबिलिटी बना है कि प्रेसिडेंट्स और जो पीएम है वो दोनों ही दोस्तों क्या है अलग अलग पार्टी से जो है बनेंगे। आप सभी को पता है कि भारत की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी और साथ साथ जो प्रेसिडेंट है वो सेम ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। कई बार ऐसा फ्लक्चुएशन देखा गया कि अलग अलग पार्टी से हुआ है, उसी तरह का सिचुएशन फ्रांस में भी है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है या फिर ऐसा कुछ डेडलॉक आता है कि प्रेसिडेंट एक अलग पार्टी से और प्राइम मिनिस्टर से एक अलग पार्टी से, तो इस पार्टिकुलर चीज़ों को हम लोग कहते हैं कोहैबिटेशन, जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली विल नॉट बी फ्रॉम द सेम पार्टी। ये पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोहैबिटेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और ये जो पार्टिकुलर इलेक्शन है दोस्तों, ये आपका 5th रिपब्लिक का इलेक्शन है, ये भी आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ दोस्तों फ्रांस एक सेमी प्रेसिडेंशियल, जहां पर प्रेसिडेंट्स का भी रोल है। उसके साथ साथ आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पर क्या है हाउसेस है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वहां पर जो भी हम लोग चुन करके भेजते हैं पीएम को। हालांकि वहां पर इलेक्शन पोस्टल बैलेट्स पे होता है, ये भी रिमेंबर रखना है। विद क्लियरली डिफाइंड रोल्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड द पीएम, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ के चलना है और कोहैबिटेशन को जरूर याद रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम फ्रांस की टॉप लीडर्स की बात करेंगे जिसके रिगार्डिंग ये मुद्दा घूम रहा है और काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन जो भी फ्रांस में देखा गया है, हमारे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा इमैनुअल मैक्रोन, जिनका ये कहना है कि ये सेंटर विचारधारे से हैं। सेंटर विचारधारा ना ही लेफ्ट ना ही राइट, ये बिल्कुल मतलब के सेंट्रली जो है ये सोचते हैं, उनका विचारधारा बिल्कुल सबसे अलग है, ऐसा ये मानना है और ऐसा इसका कहना है। इसके साथ साथ हमारे इस साइड में आपको दिख रहा है लेपेन जी। हालांकि इनका फेस कुछ कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, और इनको फ्रांस का क्या कहा जाता है मालूम है, फीमेल डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है ओवरऑल। तो
तो बेसिकली इन ये जिस पार्टी से बिलोंग करती है, ये जिस आइडियोलॉजी से, तो फार राइट पार्टी, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ यहाँ इस पार्टिकुलर सेक्शन में आपको दिख रहा है कि इनका नाम है मेलेनचॉन इनका नाम है, और इनका बिलोंगिंग है फार लेफ्ट विंग पार्टी से दोस्तों। तो यहाँ पर एक साइड क्या हो गया, एक साइड हो गया आपका लेफ्ट, एक साइड हो गया आपका राइट, और एक साइड हो गया आपका सेंटर। अब यही जो टॉप इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो फ्रांस के हैं, जिनके बीच में जो है टसल चला, और इस बार संभावना क्या हो गया है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का कोई फुल मेजोरिटी नहीं बनेगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस पार्टिकुलर फाइनल रिजल्ट्स में किस पार्टिकुलर पार्टीज को कितना परसेंटेज वोट मिला है। देखिए दोस्तों, लेपेन, जिसको मैंने कहा फीमेल डोनाल्ड ट्रंप, जो फार राइट पार्टी को बिलोंग करती है और उनका आइडियोलॉजी को बिलोंग करती है, तो इनको इस पार्टिकुलर इलेक्शन में 37.05% वोट मिला और लगभग 143 सीट मिला है दोस्तों। इसके बाद हम मेलेनचॉन की बात करेंगे, मतलब हमारे इस साइड में जो है, इनको 182 सीट्स मिला है और 25.97% इसका वोटिंग परसेंटेज है। और अगर हम सेंटर से बिलोंग करने वाले मैक्रोन की बात करेंगे तो इनको मिला है 24.54%, मतलब दोस्तों 168 सीट के आसपास। अब आप सभी को क्लियरली बता देते हैं कि टोटल सीट के लिए जो इलेक्शन हुआ था फ्रांस में, टोटल सीट्स का, वो टोटल सीट था दोस्तों आपका 577, और इसमें बहुमत बनाने के लिए सरकार को 289 यानी कि 289 सीट्स लाना जरूरी है। आप खुद ही यहाँ पर चेक कर लीजिए कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जिसने जो है 289 का मेजोरिटी को जो है टच किया है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर एक सिचुएशन दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो लेपेन के पार्टीज को है, मतलब फीमेल डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को है 37.5%, 143 सीट्स, लेकिन उनका बहुमत नहीं बन पा रहा है दोस्तों। मेलेनचॉन जिसकी बात करेंगे तो 25.95%, 182 सीट्स है, मतलब कि सबसे ज्यादा सीट है दोस्तों। सबसे ज्यादा सीट अगर हम देखेंगे तो इन्हीं का है, लेकिन बहुमत यहाँ पर भी नहीं बन पा रहा है। और लास्ट अगर हम मैक्रोन की बात करेंगे तो 168 सीट्स है। तो इन तीनों पार्टी में किसी का भी फुल मेजोरिटी नहीं बन पा रहा है। मतलब ये बात सिंपल हो गया कि अब सरकार फ्रांस में भी जो बनेगा वो गठबंधन का सरकार यानी कि कॉलिजन गवर्नमेंट्स बनेगा, जिस तरह से भारत में राइट नाउ सरकार चल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत में भी जब इलेक्शन हुआ तो इस पार्टिकुलर इलेक्शन में काफी चीजें ये भी देखा गया कि जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसका वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा था, मतलब रूलिंग पार्टी से, जो गठबंधन की पार्टी थी। और लेकिन गठबंधन की जो पार्टी, मतलब कि आपका जो राइट नाउ रूल कर रही है एनडीए गवर्नमेंट, उसका वोटिंग परसेंटेज कम है लेकिन सीट उसका ज्यादा है, और सरकार देखिए बहुमत में उसी का बना हुआ है, मतलब कॉलिजन गवर्नमेंट। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो मार्जिन होता है परसेंटेज का वो बहुत ज्यादा है लेकिन सीट्स कम है, जो यहाँ पर भी देखा गया। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस बार क्या था कि जो फीमेल डोनाल्ड ट्रंप है लेपेन के नाम से, इनको आने का चांसेस काफ़ी था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि जो बाहरी हैं उनके लिए हमको सोचा जाएगा, माइग्रेशन को थोड़ा कम किया जाएगा, साथ साथ जो फ्रांस के ही निवासी हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विचार किया जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन को लेकर के ये काफ़ी पॉपुलर थी। इसी वजह से आप देखिएगा इनका वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, बट इनका जो सीट है दोस्तों वो थोड़ा सा कम हो चुका है, बहुमत टच नहीं कर रहा है। अगर हम बात करेंगे मेलेनचॉन के बारे में, तो मेलेनचॉन ने अपने इलेक्शन कैंपेन में खासकर ये कहा था कि हम जो है बेसिकली जो फ्रांस का पॉलिसी था लाइक इजराइल को लेकर के, स्पेशली इजराइल का जो इशू चल रहा था राइट नाउ, अगर हम कह सकते हैं आपका गाजा के साथ या फिर फ़लस्तीन के साथ जो भी चल रहा था नॉर्मली, या हमास के साथ दोस्तों, तो ये सख्त जो है उसके खिलाफ थे ओवरऑल। इसके साथ साथ जो ज्यूस कम्युनिटी है उसके भी खिलाफ थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनका मुद्दा था ओवरऑल, यानी कि लेफ्ट विंग पार्टी का, जिसके कारणवश आप देख सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज इसका कम है लेकिन सीट्स इसका बहुत ज़्यादा है। तो अभी ज्यूस कम्युनिटी में एक मतलब कि एक ट्रेजिडिक सिचुएशन क्या चल रहा है कि अगर मान लीजिए गठबंधन का सरकार बन जाएगा, किसके साथ, मेलेनचॉन एंड मैक्रोन के साथ, और मान लीजिए ये दोनों मिला करके अगर सरकार बना लेती है तो कहीं ना कहीं जो ज्यूस कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा खतरा होगा और उनको जो है यहाँ से भगा करके कहीं और कंट्री में उसको भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो इसको लेकर के फ्रांस के पेरिस में क्या हुआ कि कई सारे लोग जो है गाजा का जो फ्लैग है उसको होस्ट करने लगे। गाजा का फ्लैग मतलब समझ रहे हैं आप कि गाजा और कह सकते हैं आपका कि इजराइल का जो ज्यूज है उसके पीछे जो मतलब कि प्रॉब्लम जो भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही डेडलॉक सिचुएशन है ओवरऑल इस पार्टिकुलर इलेक्शन में। काफ़ी मज़ा आएगा, आगे चल करके भी कई सारा और भी वीडियोज़ आएगा जो हम आपके साथ साझा करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे
बेसिकली पार्लियामेंट्री जो सीट्स है फ्रांस का, जो ऑलरेडी मैंने शेयर किया आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 577 सीट पे इलेक्शन है, और अगर हम भारत की बात करेंगे तो 543 सीट्स हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों बहुमत के लिए 289 सीट चाहिए, 289, और भारत में कितना चाहिए तो 272 सीट चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट्स, देन इसके साथ साथ आपका प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका पीएम वाला मामला है, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज था कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब फुल मेजोरिटी नहीं बना पा रही है तो इस बेसिस पे क्या होता है कि पार्लियामेंट हंग हो जाता है। यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू अ पार्लियामेंट वेयर इन नो पार्टी हैज अ वर्किंग मेजोरिटी। आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है पार्टी वो मेजोरिटी नहीं बना पाई है और 289 का जो बहुमत है इसको टच नहीं कर पाई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो हंग पार्लियामेंट कहलाता है। ये सेम सिचुएशन हमारे भारत में भी है दोस्तों। प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट्स थे तो उस वक्त ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था। A hung parliament is not a time-specific phenomenon. Even when a party or a pre-electoral alliance has gained the majority and formed the government, a reduction in the membership of this party of alliance can cause a hung parliament. और कई बार क्या होता है इस सिचुएशन में कि कई बार पार्टीज को फिर अपना बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट करवाना भी पड़ता है। जैसे रिसेंट्स में कई सारा ऐसा डेडलॉक हुआ अलग अलग असेंबली इलेक्शन में, तो वहां पर भी करवाना पड़ा, आप देखे होंगे शायद, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रांस में अगर हम प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट तो सिंपल है, वहां पे कौन है दोस्तों कि इमैनुअल मैक्रोन है, जिसको काफी दिनों से हम लोग जान ही रहे हैं। इसके साथ अगर हम पीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, सर्व एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, सी एंजॉय रेगुलेटरी पावर, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑफ ऑल द डिसीजन ऑन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज एंड डिफेंस अंटिल 2000 द प्रेसिडेंट एंजॉय 7 ईयर टर्म। यानी कि साल 2000 तक प्रेसिडेंट का जो टर्म था वो 7 साल था, 2000 के बाद से जो टर्म हुआ वो 5 साल हो गया दोस्तों। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट या पोर्टफोलियो ये देखते हैं वो आपके सामने भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट द पार्लियामेंट हेडेड बाय द पीएम, अब पार्लियामेंट को हेड कौन करता है तो पीएम करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजन। आर्टिकल 21 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द पीएम द पावर टू डायरेक्ट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। अब जैसे ही अपडेट आएगा दोस्तों आगे चल करके इस पार्टिकुलर फ्रांस के सिचुएशन को लेकर के, तो हमारे इस पार्टिकुलर चैनल पे उसका जो है करंट वीडियो आपके सामने आएगा। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कि राइट नाउ जो जो आपका लेफ्ट पार्टी है जो किस तरह का डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट की हुई है और फुल मेजोरिटी जो है ओवरऑल नहीं बन पाया है दोस्तों। इसी तरह मैं आपके सामने से रुखसत लेता हूं। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।